क्या आप आलसी और अनप्रोडक्टिव महसूस करते करते थक गए हैं या कोई काम शुरू नहीं कर पा रहे हैं? तो टेंशन न लें, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आलस यानी लेजीनेस को दूर कैसे करें, और ऐसे व्यक्ति के बारे में बताऊंगा जिसने आलस पर काबू पाया, जिसे फॉलो कर आप भी आलस को दूर कर सकते हैं। और लास्ट में ऐसी 3 ट्रिक्स बताऊंगा जिसे फॉलो कर आप आलस को बिल्कुल जड़ से खत्म कर सकते हैं। शर्त यह है, आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या आपको पता है आप किसी काम को क्यों टालते हैं? मैं बहुत बड़ा रीजन बता रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि आपके पास ऑप्शन होते हैं और ये दिमाग शॉर्ट टर्म में मजा ढूंढता है। मतलब ये दिमाग इंस्टेंट प्लेजर ढूंढता है। मान लो एक कमरे में कुछ किताबें और मोबाइल फोन है, तो आप किसे चुनोगे? ऑब्वियसली मोबाइल फोन को। दिमाग ऐसा इसलिए करता है क्योंकि ये इंस्टेंट प्लेजर की ओर भागता है, मतलब कि ये उन चीजों की ओर भागता है जो हाल ही में उसे खुशी दें। तो अब सवाल आता है, आलस को दूर कर दिमाग को काम पर कैसे लगाएं? चलो इसे कहानी से समझते हैं। ये कहानी है फ्रांस के महान लेखक विक्टर ह्यूगो की, जो एक आलसी व्यक्ति थे। एक बुक पब्लिशर कंपनी ने विक्टर ह्यूगो को किताब लिखने को कहा और विक्टर ने पब्लिशरों से 1 साल पहले ही पैसे ले लिए थे, लेकिन वे किताब लिखने की बजाय विक्टर 1 साल से घूम रहे थे, दोस्तों के साथ मौज मस्ती कर रहे थे। आखिर पब्लिशर ने परेशान होकर विक्टर को 6 महीने का वक्त दिया, लेकिन किताब खत्म करने के लिए इतना समय काफी नहीं था और उन्होंने किताब लिखना शुरू भी नहीं किया था। ना उनके पास समय था और ना ही पब्लिशर को देने के लिए पैसा। तो आइए देखते हैं विक्टर ह्यूगो ने क्या किया। विक्टर रंगीन मिजाज के आदमी थे। देर रात तक पार्टी और म्यूजिक वगैरह में उनको बहुत मजा आता था। विक्टर ने अपने आलस को दूर करने के लिए एक सॉल्यूशन निकाला। उन्होंने अपने सारे कपड़े एक अलमारी में बंद करके चाबी दूसरे शहर अपने रिश्तेदार को भिजवा दी। अब उनके पास पहनने को केवल अंडरवियर और शॉल बचा था। विक्टर के पास घर में बैठकर लिखने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। तरकीब काम कर गई। विक्टर ने दिन रात ताबड़तोड़ लिखाई की और किताब समय से 2 हफ्ते पहले ही खत्म हो गई। ये किताब कोई हल्की फुल्की किताब नहीं थी। ये बुक थी हंचबैक ऑफ नोट डैम, जिसमें 940 पेज थे। और ये ही नहीं, इस किताब पर 160 साल बाद इस पर मूवी बनी। तो इस कहानी से मैंने विक्टर से 3 बातें सीखी, जिसे फॉलो कर आप भी आलस को दूर कर दिमाग को काम पर लगा सकते हैं। पहली सीख जो मैंने विक्टर से सीखी, आपको अपनी लक्ष्य निर्धारित करने हैं और आपको ज्यादा बड़े गोल नहीं बनाने, मतलब छोटे छोटे गोल बनाना है और उनको पूरा करते जाना है। क्योंकि आप ज्यादा गोल बनाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस गिरेगा और आप उनको पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए छोटे छोटे गोल बनाएं, जिससे होगा कि आपका कॉन्फिडेंस 7वें आसान पर होगा और आपको आलस कम आएगा। क्योंकि विक्टर के पास लक्ष्य तो था, लेकिन उस पर काम नहीं कर रहे थे। दूसरी सीख जो मैंने विक्टर से सीखी, डिस्ट्रैक्शन को कम करें, यानी ऑप्शन को कम करें। क्योंकि दिमाग काम को छोड़कर टाल मटोल ज्यादा करता है, क्योंकि दिमाग उन चीजों को जल्दी भागता है जो उसे प्लेजर देती है। तो आपको डिस्ट्रैक्शन कम करनी है, जिससे वो उनकी ओर कम भागेगा। अगर आपके पास डिस्ट्रैक्शन कम होंगी तो आप अपना काम पूरा कर पाएंगे और आपको आलस कम आएगा। जैसे आप पढ़ना चाहते हैं तो उस कमरे में सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड सामान होना चाहिए। फोन को दूसरे कमरे में रख दें और बाकी सब डिस्ट्रैक्शन को हटा दें, जैसे विक्टर ह्यूगो ने किया था। 1 साल का लक्ष्य 6 महीने में प्राप्त किया था। तीसरी और आखिरी सीख जो मैंने विक्टर से सीखी, अपने आप को जिम्मेदार ठहराएं। आप किसी व्यक्ति को ढूंढें जो आपसे पूछेगा कि आप किसी काम को क्यों नहीं कर पाए। अगर आपके पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है तो आप अपने आप को जवाब दें। जैसे विक्टर को पब्लिशरों ने 6 महीने की डेडलाइन दी थी और विक्टर उसको पूरा करने के लिए मजबूर था। तो आप इन स्ट्रेटजी को फॉलो कर लेजीनेस को कम कर सकते हैं। और याद रखें, आलस पर काबू पाना एक प्रोसेस है, यह रातों रात नहीं होगा, लेकिन दृढ़ संकल्प और निरंतरता से आप इस पर काबू पा सकते हैं। इसलिए आलस को अपने गोल तक पहुँचने में बाधा न बनने दें। आज से शुरुआत करें। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने, आलस पर काबू पाने की दिशा में पहला कदम उठाने के लिए धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद। मैं ऐसा कंटेंट लाता रहूँगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।